स्विच स्टेटमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक सो स्विच स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन फ्यूचर आप जब डेवलपमेंट के अंदर जाते हो या फिर आप कोडिंग करते हो या फिर आप डेवलपमेंट के किसी भी फील्ड में वो कोई भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज हो सकती है। आप 90% वहाँ पे क्या है जिस स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। अब स्विच स्टेटमेंट है क्या? आपने फॉर लूप पढ़े, आपने कंडीशन ऑपरेटर्स पढ़े, आपने प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वो चीज़ें पढ़ ली। अब हमारे पास है स्विच। स्विच स्टेटमेंट के अंदर ना हमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। आप ऐसे केसेस डिफाइन कर लेते हो। जैसे मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ। सो मेरे पास ऑफर पे के तौर पर फ्यूचर में कुछ केसेस होते हैं। जैसे मैं फ्यूचर में अगर तो मेरे अच्छे ग्रेड्स आ गए तो मैं ये करूँगा, अगर अच्छे ग्रेड्स ना आए तो ये करूँगा, अगर फिर वो अच्छा प्लान ना काम किया तो ये करूँगा, फिर ऐसे ऐसे हमारी स्टेटमेंट्स ना डिफरेंट। आई थिंक सो ये जो मेन लॉजिक बना था ना स्विच का, वो यही चीज के ऊपर बना था कि आपकी स्टेटमेंट्स चेंज होती रहती हैं। अब इंसान है तो इसकी ख्वाहिशात भी उसी हिसाब से चेंज होती है, अपडेट होता रहा, मॉडल अपडेट होता है। इसी तरह ना यहाँ पे केसेस बन चुके। अब आप कह सकते हैं कि भाई फॉर लूप तो एग्जिस्ट करता है तो फिर वहां पे भी तो ये चीज। लेकिन बेटा वहां पे ये होता है कि आपकी जैसी कंडीशन चेंज होती है आपको वो फॉल्स कर देता है, प्रीवियस कंडीशन को स्टोर नहीं करता। इसमें आप लॉट ऑफ द टाइम हजारों बिग बैकएंड का डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप वीडियोस देखते हैं तो मैं पर्सनली डेवलपमेंट करता हूँ तो मुझे पता है कि 90% मैं स्विच स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमें कुछ प्रीवियस डेटा को स्टोर करना पड़ता है जब जैसे यूजर वो चीज़ एंटर करे और वो उस तरह का डाटा ले आए। फिर इस तरह हमारे कोड की लेंथ भी नहीं इंक्रीज करती और हम अच्छी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर लेते हैं। तो लेट्स मूव इट। स्विच में आप क्या करते हैं कि आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट या फिर ऐसा कोड आ जाता है जिसमें तीन चीजें होती हैं। मेजरली इसमें सिर्फ तीन चीजें होती हैं। एक पहली स्विच की बॉडी में, स्विच जहां पे कंडीशंस आती है स्विच की वो चीज होगी। सेकंड होगा इसमें केस। केस क्या होगा? आपकी स्टेटमेंट होगी जो वक्त के साथ साथ चेंज होती जाएगी। पहले आपकी स्टेटमेंट बेसिकली होगी, सेकंड वो होगी जो आपकी वक्त के साथ चेंज हो रही है, और थर्ड यहाँ पे वर्ड आ जाता है ब्रेक का। ब्रेक रोक देता है चीज को, मीन्स एक केस बस ब्रेक तो बस वही चीज एग्जीक्यूट होती है। तो ये इसकी बॉडी है। स्विच एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स ओपन, बॉडी के अंदर केस लगे हुए हैं और ब्रेक है। अभी हम आगे मूव करते हैं। अब इसमें पता क्या है, इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप इसमें ना ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक केस एग्जीक्यूट हो गया और दूसरा भी एग्जीक्यूट हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता। इसमें हमेशा ना आप का एक ही केस एग्जीक्यूट होता है जो बिल्कुल करेक्ट है। अब स्विच स्टेटमेंट मैं आपको जैसे बताना चाह रहा था कि वर्क कैसे करती है, ये इसके ऊपर थ्योरेटिकल चीजें लिखी हुई हैं, आप रीड डाउन कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने। स्विच स्टेटमेंट के अंदर ना यही होता है कि आपकी लॉट ऑफ स्टेटमेंट होती हैं और जिनमें से जो भी ट्रू हुई उसने फट उसे एग्जीक्यूट कर देना। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है। इसमें डिफरेंट फंडों की तरफ हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर लेक्चर के आपको सिर्फ वो एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशन आपने दी है ये उसको कंपेयर करता है, जो जिस केस के साथ भी ये मैच कर गया उसे ये रिजल्ट के तौर पर दिखा देता है। जैसे ये है, अभी एक्सप्रेशन आती है, ये क्या करता है? चेक करता है क्या ये इसकी स्टेटमेंट क्या थी। एक्सप्रेशन पहले आती है फिर इसकी स्टेटमेंट लाइक केस आता है। केस के अंदर ये चेक करता है क्या ये फर्स्ट केस के साथ एग्जिस्ट करती है, यस तो देन इट्स वर्किंग ऑन योर फर्स्ट ब्लॉक कोड। मीन्स कि इसने जस्ट फर्स्ट ब्लॉक कोड को मतलब कि उसे एग्जीक्यूट करना और फर्स्ट ही टर्मिनेट की तरफ चला जाना। अगर नहीं है तो ये सेकंड की तरफ मूव करता है और सेकंड में मूव करता है और फिर ये सेकंड को चेक करता है, फिर इस तरह थर्ड को चेक करता है। अगर तीनों ही नहीं करते, आपका क्वेश्चन आ सकता तीनों नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो कोड पड़ा हुआ है ना उसे एग्जीक्यूट करता है और टर्मिनेट कर जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी एज ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, तो इन सारे केसेस को चेक करता है। अगर तो वो किसी के साथ मैच हो गया, इट्स ओके, इट्स वर्किंग। बट फाइनली इट्स नॉट वर्किंग तब भी होगा जब ये इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो स्टिल जब भी ये उसके साथ मैच नहीं करेगा, ये ऑन मोड एग्जिट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जैसे इस कोड में है तो कोड में भी यही है, दो वेरिएबल्स हैं जो यूजर से ले रहे हैं और यूजर इनपुट करवा रहे हैं। बस ये
कि फर्स्ट के साथ अगर मैच है तो वो फर्स्ट वाली बॉडी को सिर्फ जैसे यूजर एंटर का कर रहा है ऑपरेटर, प्लस का कर रहा है माइनस का कर रहा है, डिपेंड ऑन यूजर, यूजर जैसा भी करे, और फिर एंटर का कर रहा है दो नंबर्स को। अब जैसे यूजर ने प्लस का दबा दिया और फिर दो नंबर दे दिए, तो वो सिर्फ केस फर्स्ट के पास जाएगा, चेक करेगा क्या इसमें प्लस का ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है। इफ इट्स एग्जिस्ट देन इट्स अप्लाई ऑन योर ऑपरेंड्स। मीन्स के अगर तो ये अप्लाई है, एग्जिस्ट करता है, देन ये क्या करेगा, दो जो ऑपरेंड्स जो यूजर ने दो नंबर्स दिए हैं उनके ऊपर अप्लाई कर देगा, नहीं तो फिर ये सेकंड पे चला जाएगा, नहीं थर्ड पे फोर्थ, इस तरह ये चीज काम करेगी। अब जैसे ये है कोड, तो ये बिल्कुल भी वैसे ही काम करती है। तो अभी ना ये इसे ना डिफाइन किया हुआ है जस्ट दो एग्जांपल्स के ऊपर, बट आई थिंक सो जब तक स्टूडेंट्स को ज्यादा एग्जांपल्स या वो प्रोग्राम जो रियल में पूछे जाते हैं या प्रोग्रामिंग में या फिर पेपर्स में या फिर इंटरव्यूज में, वो हम सॉल्व करते हैं। ये तो बस मैं आपको नॉलेज देना चाह रहा था, इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ पे, अब कहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे स्विच को यूज करना है। बेटा, जब भी आपको कहा जाए ना कि मल्टीपल स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, कहा जाए कि वो एंटर भी हो रहा है, बाहर भी जा रहा है, फिर भी आ रहा है, फिर ये फला, ऐसी कोई गेम हो जिसमें वो मल्टीपल टास्किंग करता हो, आप भाई चुप करके स्विच स्टेटमेंट को यूज कर ले। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट में स्विच यूज करना चाहिए, तो आप ये चीज बता सकते हैं। अभी लेट्स मूव इट, कि अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं जो पेपर्स में ही आ जाते हैं। इसमें ना एरर्स ज्यादातर आते हैं, सिंटैक्स एरर आ जाता है। अब रन टाइम भी एग्जीक्यूशन का और लॉजिक है, रन टाइम और एग्जीक्यूशन लॉजिक में ये डिफरेंस होता है कि रन टाइम आप जब रन कर रहे हैं तब आपके कोड में एरर नहीं होता, लेकिन आपके कुछ कंपाइलर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और लॉजिकली ये होता है कि आपके कुछ फार्मूलाज आगे पीछे हो गए हैं, सो वो ये चीजें होती हैं। अभी स्विच में ना जो हमें यूनिवर्सिटी लाइफ में पेपर में पूछा जाता था ना, वो ये क्वेश्चन था, ये मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में हमें पूछे जाते थे, या इंटरव्यूज में, या फिर प्रैक्टिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम लोग ने ये प्रैक्टिस किए थे कि भाई ये परफेक्ट यूज के लिए। अभी सबसे पहले अगर देखो ना, इसमें मल्टीपल कंडीशंस हैं भाई, पांच सब्जेक्ट्स हैं जिनमें फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री मैथ एंड कंप्यूटर्स हैं, और इनकी कैलकुलेट करो परसेंटेज और ग्रेड्स। भाई मसला ही कोई नहीं भाई, ये पहले आई है प्रॉब्लम सामने, इसको सोचो को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसके लिए डिसाइड करो कि कौन सा टेक्नोलॉजी का पार्ट यूज करें। ये टेक्नोलॉजी का पार्ट ही है ना, प्रोग्रामिंग तो टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो भाई डिसाइड कर लिया स्विच, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेट्स हैं। और कहा गया कि वो आप कह सकते हो कि भाई इसमें तो इफ एल्स भी, बट वो सूटेबल नहीं है, वो तो जस्ट एक दो कंडीशन के लिए होता है, ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए है। सो दैट्स वाई के आई एम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। आप किसी को बता सकते हैं, तो इसमें सिंपल ये होगा कि हम पहले यूजर से उसके सारे पांचों के नंबर लेंगे, फिर वही परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ पे देखिएगा सिर्फ चेंज हमारा यहाँ पे आएगा। ये देखें बिल्कुल यहाँ पे हम फार्मूला लगा लिया, हमने सारा कुछ ले लिया, सिंपल। और फिर हमने क्या किया, यूजर से अगर तो वो परसेंटेज इससे और इसके दरमियान में है, तब तो हम बाय डिफॉल्ट कोड में ना कुछ उसे दिखा देंगे। इफ अगर नहीं, तो देन वो देखें ना, फर्स्ट केस में ग्रेड ए आ जाएगा। अगर सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं, अगर तो वो एग्जिस्ट करता है कि वो 80 और 90 के दरम्यान, तो ग्रेड बी आ जाएगा। अगर तो वो नहीं, मतलब 70 और इसके, तो ग्रेड सी आ जाएगा। इसके बाद अगर वो, बस लॉजिक कहाँ पे चेंज हुआ है, देखो ना, इतना बड़ा काम था, हम इफ एंड इफ, वो वैलिड नहीं है, ये वैलिड वे है। तो ये तो पुराना ही प्रीवियस लॉजिक है सारे का सारा, चेंज कहाँ हुआ ये कंडीशन के। और ये स्विच के अंदर स्विच यूज किया गया हुआ है। आप चाहें तो एक में भी कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आप यूज करना चाहें तो यहाँ पे आप इफ एल्स लगा लें, यहाँ पे स्विच के अंदर आगे से इफ एल्स लगा लें, इट्स वर्किंग। बट अगर आप स्विच के अंदर स्विच लगाना है तो मोस्ट वेलकम, ये भी वर्किंग करता है। अगर तो ये ग्रेड्स इसके ऊपर हुए तो ये ग्रेड ए दे देगा, नंबर्स नहीं हुए तो फिर ये ग्रेड बी देगा या ग्रेड सी दे देगा। इस तरह हमारे पास सेकंड है, सेकंड को हम केस स्टडी को पढ़ेंगे। अभी हमें बोला गया है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर बिटवीन द टू नंबर्स, दो यूजर नंबर दे रहा है उसमें से हम मैक्सिमम नंबर को फाइंड करो। यूजर नंबर दे रहा है 1 और 2, और दोनों में से मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है। तो आप स्विच को यूज, आप कहा जा सकता है कि भाई दो नंबर है तो वो तो इफ एल्स के थ्रू भी हो सकते हैं, तो स्विच ही क्यों। और बेटा बात सुनो, यहाँ पे दो नंबर्स हैं ओके, लेकिन अगर कहा जाता है कि आपके पास 2 मिलियंस है पीपल्स, उनमें से जो जिसके सबसे ज्यादा ग्रेड्स हाई हैं उनको फाइंड करो, तो फिर क्या करोगे, फिर ये चीज वहां पे बेनिफिट आती है।
ऐसे आपके लॉट ऑफ वीडियोस पड़ी हुई हैं, और आपको कहा जाता है जैसे यार स्नैक के ऊपर वीडियोस आती हैं, हम क्या करते हैं, हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं टिकटॉक के ऊपर या वहां पे, तो फिर क्या होते हैं जी, आफ्टर कुछ देर के बाद हम फॉर यू की ऊपर तरफ आते जाते हैं, तो क्या वो पकड़ के वीडियो वहां पे लेके आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता वहां पे ना, कुछ स्विचेस लगी टेक्नोलॉजी का पार्ट या स्विच लगी है कि भाई अगर तो इसके व्यूज यहाँ से लेकर यहाँ अबव हो गए हैं, देन मूव टू ओ फॉर यू, देन अगर तो यहाँ पे है तो देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, इस तरह फिर वो आगे पीछे होता रहता है। जैसे एक सेलर, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वहां पे सेलिंग हो रही है, अगर यूजर के व्यूज अच्छे हैं तो वो टॉप के ऊपर कैसे जाता है, फाइबर के ऊपर, लाइक फाइबर कैसे जाता है, वो इसी के थ्रू जाता है। अगर कि उसकी ग्रेडिंग या उसका फीडबैक इक्वल है 10% जो उन लोगों ने सेट की हुई है, तो वो फॉर यू की स्क्रीन की तरफ मूव कर जाए। तो वो प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है कि उनका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट स्टिल वर्किंग यही होती है। अब आपको सेकंड में पूछा जा सकता है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर बिटवीन द थ्री नंबर्स, और चेक द नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, 5 एंड 11 और नॉट यूजिंग दिस स्विच। ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि वो नंबर फाइंड करो जो डिवाइजर है किसका, 5 और 11 का, वो नंबर फाइंड करो। है भी है कि नहीं है, लेकिन यूज किससे करना है, इसे। अब आपको कहा जाता है कि साल की लिस्ट बनाओ, साल सारे नंबर, उनमें से जो लीप ईयर है ना, लीप ईयर होता है ना, यूनिक ईयर, जो लीप ईयर जो पूरे साल में एक होता है, तो उसे फाइंड करो। आप पूरे साल की लिस्ट बनाओ, मतलब जितने होते हैं साल, तो सब में से लीप ईयर फाइंड करो, लेकिन वो यूज करो स्विच स्टेटमेंट। इसके बाद चेक दी करेक्टर अल्फाबेटिक और नॉट, कि जो भी यूजर एंटर कर रहा है कि वो अल्फाबेटिक्स हैं या दूसरे हैं या फलां फलां जैसे भी हैं। ये देखना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्टली पेपर्स में आते हैं कि आपको कहा जा सकता है कि आप अल्फाबेटिक्स एंटर कर रहे हैं लोअर में, उसे कन्वर्ट करो अपर्स में, या अपर्स में या लोअर्स में, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इस तरह का पूछा जाता है कि इनपुट कर रहे हैं वीक नंबर, प्रिंट द वीकेंड बाय यूजिंग दिस, विच मीन्स कि आप वीक नंबर एंटर करें और वो उसका वीकेंड प्रिंट करते कि इस वीक में वीकेंड कौन सा होगा। वो आप लॉजिक खुद बनाएंगे, लेकिन वहां पे यूज क्या करेंगे, स्विच। सो इस तरह फिर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल, अगर इफ एनी पर्सन इन एग्जांपल्स को देख के इनकी प्रैक्टिस कर लेता है, तो इनशाला वो ईच एवरीथिंग स्विच स्टेटमेंट का फॉर नेक्स्ट डेवलपमेंट, फॉर नेक्स्ट टाइम, वो सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। तो ये 24 टास्क हैं और 24 ही आपने परफॉर्म करने हैं, और यही पेपर में पूछे जाते हैं। और पेपर में स्विच में कोई डेफिनेशन नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ यही चीज पूछी जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इनमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनमें सारे इंपॉर्टेंट तो मैं किस किस को बताऊं, आप फर्दरली ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने इसे ऑन करना है और चेक करना है। इन सारे प्रोग्राम्स को एक दफा रीड डाउन लाजमी करना और इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फॉर न्यू टॉपिक। तब तक अल्लाह हाफिज।